बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं Xiaomi का वोस्टेक 1F प्लस स्क्रू ड्राइवर का, जो हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है और ये 69 इन 1 है। तो ये मुझे भेजा गया है banggout.com की जानिब से। अगर आपको ये ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, पहले इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। जब भी इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ तो मेरे साथ ये हो गया मेरा स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे पहले इसमें आता है स्क्रू पैड। तो स्क्रू पैड को मैं थोड़ा आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ। ये काम करने में आसानी होती है जब यह चीज़ हमारे साथ अवेलेबल होती है। और ये हो गया मेरे साथ स्क्रू पैड। उसके बाद हमारे साथ आता है एक केस, यानी इसमें हमारे साथ एक बॉक्स है और ये बॉक्स जो है हमारे साथ दिया गया है मेरे ख्याल से बेड्स डालने के लिए, यानी इसमें हम बेड्स डाल सकते हैं। एक मैग्नेटिक है, 4 मैग्नेट इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद आता है नंबर इस चीज़ का। तो ये मेरे साथ मेरे ख्याल से इस के लिए एक एक्सेसरी है, जो एक बेस है, जिसके ज़रिए हम अपने स्क्रू ड्राइवर को बासानी हैंडल कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हमारे साथ वेट है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है इसमें क्या और चीज़ें। हमारे साथ एक USB केबल है, जो हमारे साथ स्क्रू ड्राइवर को चार्ज करने के लिए यूज़ होगी। उसके बाद एक छोटा सा डब्बा है स्क्रू रखने के लिए, इसमें कुछ स्क्रू ऑलरेडी अवेलेबल है। और उसके बाद हमारे साथ है एक कुछ मैग्नेट है, जो स्क्रू को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ हो गया। थोड़ा सा छोटा सा हुक है, आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इन सब के बाद स्क्रू ड्राइवर के तरफ। ये हमारे साथ है Xiaomi का वो स्टिक, और ये वो स्टिक में जो हमारे साथ ये आया है 1+F है। इसमें कुछ और भी मॉडल्स आते हैं, जिसमें कुछ रिचार्जेबल होते हैं, कुछ नॉन रिचार्जेबल होते हैं, कुछ में यहाँ बैटरीज डाली जाती है। तो ये हमारे साथ एक रिचार्जेबल है, और अगर हम इसको रिचार्ज पे लगाएंगे तो हमारे साथ ये छोटी LED जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी, या ब्लिंक हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ आते हैं इस के कुछ स्क्रू ड्राइवर के बेड्स। जो ये बेड्स हमारे साथ है, इसमें हमारे साथ 3 तरह के बेड्स हैं। थोड़े मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्स कर लेता हूँ पहले। और उसके बाद लास्ट में ये तीसरा वाला, ठीक है। तो ये सब कुछ खोल गया है। अब थोड़ा मैं इसको सामने रख देता हूँ, स्क्रू ड्राइवर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और उसके बाद आपके सामने ये बेड्स दिखा देता हूँ। ये हमारे साथ X3 है, उसके बाद ये हमारे साथ X2 है, आप देख सकते हैं। और इस तरह ये X1 है, यानी छोटे बड़े सब साइज़ के बेड्स मेरे साथ अवेलेबल है। और यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई है कि कौन से बेड्स जो है वो इस बॉक्स में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं सबके शेप्स अवेलेबल है, और सबके साइजेस भी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो सबके साइजेस बेड्स पर भी लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन से शिप्स है, ये सब कुछ है, ठीक है। इसमें हमारे साथ यहाँ पर 2 तरह के बटन्स है, और इसमें एक LEDs भी लगी हुई है। तो अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये हमारे साथ स्क्रू को टाइट करने के लिए और ये स्क्रू को खोलने के लिए यूज़ होंगे। अब हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हम इससे करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक पुराना मोबाइल फ़ोन है नोकिया का। इसी तरह मेरे पास 2 ख़राब चार्जर पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन से स्क्रू लगी हुई है। ये हमारे साथ स्टार है, तो स्टार यहाँ से निकाल लेते हैं। अब स्टार का कौन सी जगह पर अवेलेबल है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें हमारे साथ स्टार स्क्रू अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ऐसे ही ओपन होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये स्टार मेरे साथ काम कर सकता है। इंटरनली यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है, जब भी हम इसको लगाएंगे तो हमारे साथ ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये स्क्रू जो है ये खोल सकता है या नहीं खोल सकता है, ठीक है। मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये जो हमने स्टार लगाया हुआ है, ये स्टार मेरे ख्याल से इसमें अच्छी तरह से फिट नहीं होता है।
यानी हमें दूसरा स्टार लेना होगा जो इसमें अच्छी तरह से, या किसी इस दूसरे के साथ अटैच कर लेते हैं। ये दूसरा हमारे साथ ये ठीक है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने खोल दिया। उसके बाद ये दूसरे पर थोड़ा कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्क्रू जो है ख़राब हो चुका है। तो उसके बाद आते हैं इस वाले चार्जर के तरफ। तो ये चार्जर में जो स्क्रू लगे हुए हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो हम देखते हैं इसमें दूसरा छोटा स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल है जो इसको खोल सके। ये स्क्रू ड्राइवर थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ कि ये इसमें होता है या नहीं होता है। नहीं, ये भी इसमें अच्छी तरह से नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा बाद में खोल लेंगे। अब आते हैं इस नोकिया मोबाइल के तरफ। तो ये नोकिया मोबाइल को अगर हम खोलना चाहेंगे तो इसमें हमारे साथ कौन से तरह के टाइप के जो है बिट होने चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और बिट्स अवेलेबल है जो इस नोकिया के मोबाइल को ऑफ आसानी से खोलने के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो हम निकालते हैं कुछ बिट्स जो इस मोबाइल को खोल सके। तो ये बिट थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं। ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब इसके बाद हम इस बिट को हटा लेंगे और इस बिट को यहाँ पर लगा देंगे। अब देखते हैं कि ये खोल सकते हैं। ये नहीं, बहुत पुराना मोबाइल है, जंग भी पकड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ट्राई करते आप लोगों के सामने। आप देख सकते हैं ये खोल लिया इसने। दोबारा से मैं टाइट करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल आसानी से टाइट हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर कोई स्क्रू इससे नहीं खोल पा रहे तो आप इसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से स्क्रू मैं खोलने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने। थोड़ा ये भी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और भी फोकस लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और यहाँ पर आपको आसानी से देख। ये स्क्रू ख़राब हो चुका है, ऑलरेडी स्लिप हो चुका है। इसके बाद ये स्क्रू टेस्ट करता हूँ और जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ ये मेरे साथ खुल गया। दोबारा से टाइट कर लेता हूँ। तो बहुत आसानी के साथ आप इससे जो भी छोटा काम है आप इससे जो छोटे छोटे स्क्रू है मोबाइल रिपेयरिंग का, या चार्जर खोलना हो, या कोई भी ऐसा छोटा कंट्रोलर खोलना हो, तो ये आसानी के साथ आपका काम कर सकता है। और आसानी के साथ आप इसको यहाँ पर लगा ले तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले वक्तों में हम और भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मंगवा सकें आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए भी अच्छे हो। और दूसरी बात यह है, कुछ कंट्रोल और कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपके लिए सीखने के लिए भी अच्छे हो, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद तो वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए। जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।